Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are good. So आज PSCB 8 फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मैथमेटिक्स का पेपर था. ठीक है. सो देखते कि कैसा पेपर आया था और साथ ही इसके करेक्ट आंसर्स क्या है वो भी देखते हैं. आप भी साथ में अपने आंसर्स मैच करना. लेट्स स्टार्ट. सो पार्ट ए में MCQs आए हैं 1 मार्क्स के थे सभी. First, if length of one diagonal of rectangle is 6 centimeter, what is the length of other diagonal? Correct option B, 6 centimeter. The number of zeros in the square of 600 will be 600 का स्क्वायर करके zeros बतानी थी कि कितनी आती है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है D, 4. Third, if side of a rectangle are 2AB and 3BC, then its area is, दोनों को मल्टीप्लाई करना था आपस में. करेक्ट ऑप्शन है 6AB square C. B option is correct. Fourth, 3 square plus 4 square whole power 0. Correct option C, 1. Next है, if x and y are in inverse proportion, then which of the following is true? Correct option A, x y is equal to k. Next है, ये आपने सॉल्व करना था. देखो इसमें से 4x कॉमन आ रहा है. 4x को कॉमन लिखा, अंदर बच गया x माइनस 2. इसको डिवाइड करना था 4x स्क्वायर के साथ. तो 4x तो 4x के साथ कट हो गया. क्या बच गया? x माइनस 2 ओवर x. ठीक है. अब इसको कैसे रखना था? अगर यहाँ पर 1 माइनस 2 ओवर x लिखें, लेकिन आपकी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ऐसी, तो इसको करना था -1 + 2 ओवर x. माइनस को आगे और पीछे वाला माइनस प्लस बन जाना था. ठीक है. अब इसकी करेक्ट ऑप्शन है C, -1 + 2 ओवर x. फिर नेक्स्ट है, इफ़ द एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड देन व्हाट विल हैपन्स टू इट्स सरफेस एरिया? करेक्ट ऑप्शन B, 4 टाइम्स हो जाएगा उसका सरफेस एरिया. नेक्स्ट है, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2/3 इज, करेक्ट ऑप्शन A, 0. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन टॉसिंग अ क्वाइन? अगर हम क्वाइन को टॉस करें तो हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी थी हमने. तो हेड तो एक ही होता है और क्वाइन में एक हेड है एक टेल है. ठीक है. टोटल 2. सो करेक्ट ऑप्शन D, 1/2. नेक्स्ट है, अ परफेक्ट क्यूब एंड्स विद डिजिट 2. व्हाट विल बी 1 डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट? करेक्ट ऑप्शन D, 8. यूजुअल फॉर्म ऑफ नंबर 1.6 × 10⁴ इज, करेक्ट ऑप्शन B, 16,000. आगे, इफ 4x इज इक्वल टू 8 है देन x इज इक्वल टू, करेक्ट ऑप्शन A, 2. ठीक है. x की वैल्यू कैसे आनी थी? 8/4 कटिंग करके 2. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कोफिशिएंट ऑफ y इन 7y - 5. y का कोफिशिएंट 7. करेक्ट ऑप्शन A, 7. नेक्स्ट, फॉर रैशनल नंबर x, y, z विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? क्या ट्रू नहीं है? करेक्ट ऑप्शन C, x - y इज इक्वल टू y - x. नेक्स्ट, डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन. डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? मार्क्ड प्राइस. करेक्ट ऑप्शन B. नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रीजन आर, करेक्ट ऑप्शन D, 0, 0. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? डिमेंशंस दी गई थी, इनको मल्टीप्लाई करना था सभी को. करेक्ट ऑप्शन D, 20 मीटर क्यूब. नेक्स्ट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज, करेक्ट ऑप्शन B, 180 डिग्री. नेक्स्ट, कॉमन फैक्टर ऑफ 5a² b एंड 9xy². इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा था, तो करेक्ट ऑप्शन है 1. ठीक है. ऑप्शन A, 1. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर? करेक्ट ऑप्शन B, 728. ठीक है. ये थे आपके MCQs 1 मार्क्स के, जो कि 20 आए थे. आगे है पार्ट B. पार्ट B आपका 2 मार्क्स का था. चलो देखते कैसा आया था. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2187 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब निकालना था. ठीक है. इसको एलसीएम लेकर परफेक्ट क्यूब निकालना था हमने. फिर नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना था और पावर नोटेशन में ही इसका आंसर लिखना था, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में. सो ये कैसे करना था? बेस सेम है, पावर ऐड होनी थी,
ठीक है, ऐड कर दो, कितना आ गया -1 मल्टीप्लाई 5⁻6। फिर बेस सेम है, फिर पावर्स ऐड, तो कितना आना था इसका 5⁵, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट है फैक्टराइज। फैक्टराइज करना था पहले 2 में से कॉमन, फिर अगले 2 में से कॉमन, ठीक है। सो इसमें से अगर हमने कॉमन निकाला तो क्या आना था, x कॉमन, x प्लस वाई, और अगले में से क्या कॉमन आ रहा है 6x प्लस वाई। तो x प्लस वाई एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट कौन सी आ गई, x प्लस 6। ऐसे होना था ये सॉल्व। नेक्स्ट है राइट द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल करना था, पहले तो इसकी कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, कितना आ रहा है -7/3। ये हमारा आंसर आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल -3/7। ये ऐसे सॉल्व होना था। फिर आगे द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। डायगोनल ऑफ रोम्बस दिए गए थे, फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना था। सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। इसमें से वैल्यू पुट करनी थी आपने, मल्टीप्लाई करना था, कटिंग करनी थी, आंसर था, ठीक है। फिर आगे अ बुक मार्क्ड एट ₹791 इज सोल्ड फॉर 678। डिस्काउंट निकालना था, साथ ही डिस्काउंट परसेंट भी निकालना था। सो ये ऐसे सोल्व होना था सम। सो पहले आपने डिस्काउंट कैसे निकलता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। 791 में से माइनस करना था 678, इसका आ जाना था 130, ठीक है। ये आपका डिस्काउंट आ गया। फिर डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगना था, डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस इंटू 100। अब 113 ओवर मार्क्ड प्राइस कितना गिवन था, 791 मल्टीप्लाई 100। सो ये तो सीधा ही कट हो रहा था, 100/7, और इसका 14.28% आंसर आ रहा था, ठीक है। सो नेक्स्ट है 1 लेटर इज सिलेक्टेड फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से एक लेटर को सिलेक्ट किया गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ अ वोवल। अब वोवल होते कितने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, सबसे पहले तो टोटल लिखना था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। इसमें से वोवल कितने होते हैं, 5। सीधा ही आंसर था 5/26, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कि वोवल है वो 5/26। सो नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी आपका 4 मार्क्स का था, ठीक है। सभी सम इसमें से 4 मार्क्स के आए थे। सो फर्स्ट है इसका यूजिंग फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड के साथ इसको सॉल्व करना था, फिर बाय इसको डिवाइड कर देना था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज़ करके इसको सॉल्व करना था। देखो 61 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर। सो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगना था, यहाँ पर आइडेंटिटी लगनी थी, जो कि आनी थी a प्लस बी, a माइनस बी। डैट मीन्स 61 प्लस 39 और 61 माइनस 39। सो इसका आना था, प्लस किया तो 100 मल्टीप्लाई 22। सो 2200 इसका आंसर आना था। देखो कितना इजी सम था, 4 मार्क्स में आया था ये। सो नेक्स्ट है गार्डनर हैज़ 1100 प्लांट, ठीक है। इसमें से आपने फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, कि उसको मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स कितने चाहिए वो निकालना था। सो नेक्स्ट है 12th सम। प्रीत इज 6 years ओल्डर दैन अब्दुल। 6 years ago प्रीत एज वॉज 4 times अब्दुल्स एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी थी इसमें, और इसके साथ आया था सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करनी थी, ये बहुत इजी था, अंदर अंदर इसको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। फिर माइनस और प्लस ही करना था। फिर नेक्स्ट 13 सम में ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ बनाना था इसका, ठीक है, ये भी इजी सम था। नेक्स्ट 14th था, आपको 2 आए थे और, ठीक है। आपने देखना था डायरेक्ट लगना है कि इन्वर्स लगना है, दोनों में से, ठीक है। जो इजी था आपने वो करना था। एक तो कंपनी रिक्वायर्स, ये वाला ज़्यादा इजी था। सो नेक्स्ट है 15th, आपको फिगर गिवन थी PQRS इज़ अ रोम्बस, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये भी बहुत इजी है, हमें पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो हमने इक्वल रखने थे, इसको लेट कर लेना था। सेंटर क्या है, O, तो OP इज इक्वल टू OR, ठीक है। 2x - 1 इज इक्वल टू 9। सो x की वैल्यू आ गई 2x इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू 10/2
5, ठीक है, x की वैल्यू 5। इसी तरह y की वैल्यू OS इज इक्वल टू OQ, मतलब 3y + 2 इज इक्वल टू 11। सो 3y इज इक्वल टू 11, 11 - 2 कितनी आनी थी, 3y इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू आ जानी थी 3, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व होना था, ये भी इजी था सम। नेक्स्ट है, और इसके साथ भी और था, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशो दिए गई थे, सभी एंगल्स फाइंड करने थे। सो नेक्स्ट है पार्ट डी। पार्ट डी में आपको 6 मार्क्स के सम्स पूछे गए थे, सभी में और था, चॉइस दी गई थी, ठीक है। 16 सम था, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन दी गई थी, ठीक है, और फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years फाइंड करनी थी। और इसके साथ फ्रॉम अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को कौन कौन सी गेम पसंद है वो दी गई थी, और हमने फाइंड करना था, फाइंड द नंबर, परसेंटेज दी गई थी, हमने नंबर फाइंड करना था, ठीक है। फिर 17 सम रोड रोलर वाला था, उसके साथ फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस आया है। फिर आगे 18th सम में एक तो आपको आया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना और ड्रॉ हिस्टोग्राम करना था, ठीक है। दोनों 3 + 3 नंबर भी डिवाइड हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना था आपने, उसके बाद हिस्टोग्राम पर इसको शो करना था। फिर और उसके साथ आया है पाई चार्ट वाला सम, ठीक है। सो ये था आपका आज का पेपर। सो आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। सो आप भी अपने आंसर्स इसके साथ मैच कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।